भक्ति। भक्ति प्रेम का शुद्धतम रूप है। एक चेहरा है, एक ऐसा चेहरा जिसमें आपको किसी का चेहरा दिखता नहीं है, पर फिर भी आप कुछ ना कुछ देख पाते हो। एक भक्त बहुत ही पीड़ा सहता है। एक भक्त तड़पता है। एक भक्त याद करता रहता है हर पल उसको जिसको उसने देखा तक नहीं है, जिसको वो केवल महसूस कर पाता है, जिसको वो फील कर पाता है कि पक्का वो है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे साथ है। और भक्त केवल इसी चीज को लेकर पूरी जिंदगी जी जाता है। जब आप भक्ति के इस चरम स्तर पर पहुंचेंगे तो आप जीवन में खो जाएंगे। आप इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। आप बाहर भागना छोड़ देंगे। आप अपने भीतर स्थित हो जाएंगे और आनंद में डूब जाएंगे। भक्ति। ज्यादातर मनुष्य या कहा जा सकता है अधिकतर मनुष्य 100 में से 99 ऐसे लोग होते हैं जो बाहर की ओर भागते हैं और बाहर की ओर प्रेम खोजते हैं। वो खोजते हैं प्रेम किसी और में। वो खोजते हैं कि मेरा अकेलापन कोई और मिटा दे। वो विश्वास करते हैं शरीर पे। वो विश्वास करते हैं अपने ही जैसे किन्हीं लोगों पर। वो ये देख नहीं पाता कि जैसे वो अधूरापन से जूझ रहा है, जैसे वो अकेलेपन से जूझ रहा है, जैसे वो परेशान है, जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहा जीवन के बारे में, वैसे ही तो बाकी लोग भी होंगे। बाकी लोग भी परेशान हैं। बाकी लोग भी समझ नहीं पा रहे। बाकी लोग भी अपने ही अंदर घुट रहे हैं। बाकी लोग भी अकेले हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि मैं अकेला हूं और मेरे इस अकेलेपन को कोई दूसरा ही मिटा सकता है। इसीलिए हम हर पल किसी ना किसी से बात करने में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं रिश्ता जोड़ने में लगे रहते हैं। हम रिश्ता बनाने के लिए पहले पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के लिए पहले बहुत मेहनत करते हैं। तब जाके कुछ पैसा हाथ में आता है, तब जाके कुछ रिश्ता बनता है। और जब रिश्ता बनता है तब पता चलता है ये तो रिश्ता से कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी भी मैं वही हूं। उल्टा जितना पीड़ा पहले था उससे ज्यादा पीड़ा में हूं। ये सच है। अगर आपने अभी विवाह नहीं करा है या अगर आप अभी किसी रिश्ते में नहीं गए हो तो आपको हो सकता है ये बात समझ ना आए। पर जो व्यक्ति या जो मनुष्य इन चीज़ों को अनुभव कर चुका है, जो किसी विवाह के बंधन में बंध चुका है, वह महसूस करेगा 2 या 3 साल बाद कि जो पहले कमी था वो कमी खत्म नहीं हुआ, वो कमी और बढ़ गया है। वो अधूरापन, वो खालीपन और बढ़ गया है। और एक ही इंसान के साथ दिन भर एक कमरे में रह रहकर आप उस इंसान को भूल जाते हो। आप एक कमरे में रहोगे पर आपको महसूस ही नहीं होगा कि कोई दूसरा भी है यहां पर, क्योंकि आप अपने ही बनाए जाल में, अपने बनाए मन के जाल में गायब हो जाओगे। आप अपनी टेंशन में जी रहे हो। आपको नौकरी के बारे में सोचना है, आपको बच्चों के बारे में सोचना है, आपको अपने करियर में और प्रोग्रेस करने के बारे में सोचना है। तो आप उस इंसान, जिस इंसान से आपने विवाह करा था, उससे प्रेम का संबंध बना ही नहीं पाते। आप उसके साथ अपनापन महसूस ही नहीं कर पाते। पर यही सोचकर विवाह करा था कि कहीं ये जो अकेलापन है, ये जो खोखलापन है, ये मिटेगा जब मैं विवाह कर लूंगा। नहीं मिटता। तो हम आम आदमी विश्वास करते हैं शरीरों पर। हम विश्वास करते हैं दूसरे पर कि दूसरा मुझे संतुष्ट कर देगा, दूसरा मेरे दुखों को मिटा देगा, दूसरा मुझे हर वो चीज देगा जो मुझे चाहिए। परंतु ऐसा होते हुए हमें दिखता नहीं है। आप समाज में देखें, जो गाने बनते हैं प्रेम पर, वो गाने किसी इंसान के लिए बनता है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए वो गाना गाता है। उस गाने से वो अपना दर्द बयां करता है, उस गाने से वो अपना खुशी बयां करता है, उस गाने से वो अपना जुड़ाव बयां करता है उस सामने वाले व्यक्तित्व के लिए, उस सामने वाले इंसान के लिए। हम
एक संबंध बनाते हैं, वो संबंध टूटता है, फिर हम दूसरा संबंध बनाते हैं, फिर वो संबंध भी टूटता है, फिर हम तीसरा बनाते हैं, वो भी टूटता है, चौथा बनाते हैं, वो भी टूटता है। तब भी हम इस चीज को देख नहीं पाते कि दूसरा हमें तृप्त नहीं कर सकता, दूसरा मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप संबंध ना बनाएं, आपको संबंध बनाना है, आप बनाएं, परंतु ये समझ के रखें कि वो इंसान आपको तृप्त नहीं कर सकता, वो इंसान आपके हिसाब से नहीं चल सकता, वो एक आजाद आत्मा है, वो अपने हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से जिंदगी को जिएगा, वो अपने वासनाओं को लेकर आएगा, वो अपने मन को तृप्त करना चाहेगा, वो आपके बारे में क्यों सोचेगा। तो जिस पल आप ये समझते हैं तो आपके दिमाग से एक भ्रम मिट जाता है कि मुझे कोई दूसरा संतुष्ट कर सकता है। ये मिट जाएगा आपके दिमाग से। दूसरा आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, आपको केवल आप ही संतुष्ट कर सकते हैं। तो हम समाज में बहुत से गाने लिखते हैं। एक गाना अभी फिलहाल मेरे नज़रों के सामने आया, मैंने उसे सुना, बहुत ही प्यारा गाना है, भोजपुरी में लिखा गाना है और इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। आप इसे अपने प्रभु के लिए गा सकते हैं, आप इसे किसी मनुष्य के लिए गा सकते हैं। हम देखते हैं हमारे संबंध में पहले कहा जाता था कि पति परमेश्वर होता है, यानी एक औरत को अपने पति को भगवान की तरह पूजना चाहिए। समझ रहे हो? यानी वो भक्त बन जाए अपने पति की, पति उसके लिए भगवान हो जाए। तो वो जो संबंध होगा, उस संबंध में पवित्रता आएगा, उस संबंध में आज़ादी आएगा, उस संबंध में प्रेम आएगा, वहाँ पे कुछ नया रहेगा, वहाँ पे कुछ ताज़ा ताज़ा रहेगा। और अगर वो चीज़ ना रहे तो फिर संबंध कचड़ा हो जाता है, संबंध सड़ जाता है, बासी हो जाता है। और वो होता है, ये तो हम साक्षात अपने नज़रों के सामने देख पाते हैं कि कैसे संबंध टूटते जाते हैं, कैसे लोग एक संबंध से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक दूसरे को भोग भोग करके भी नहीं समझ पा रहे कि भोग कर हमें कुछ नहीं मिल रहा। परसों मैंने क्या भोगा था उसका आनंद मुझे आज नहीं पता, मैं भूल चुका हूं, वो मेरे शरीर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचो, आपने कल, परसों या एक साल पहले किसी लड़की से क्या संबंध बनाया था, क्या आपको पता है कैसा था वो फीलिंग? नहीं पता। आपका शरीर कहेगा फिर से बनाओ, तो आप इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। आप ये काम करते चले जाएंगे और आप पाएंगे ना तो आपको संतुष्टि मिला, ना तो आपको शांति मिला, ना तो आपको प्रेम मिला, ना तो आपको आज़ादी मिला, ना तो आप जीवन में जो पाना चाहते थे वो मिला। एक गाना है, तोहरे में बसे राजा हमरो परनवा हो, रात दिन रहे बस तोहरे ध्यानवा हो। तो ये गाना क्या अंकित करता है, क्या दर्शाता है? इस गाने का जो मतलब है ना, वो आप या तो प्रभु के लिए लगा सकते हैं, यानी अपने परमात्मा के लिए, अपने भगवान के लिए। एक भक्त इस गाने से अपने परमात्मा को बुला सकता है, या एक मनुष्य इस गाना से किसी दूसरे मनुष्य को पुकार सकता है। आप इस गाने का इस्तेमाल किस लिए करते हैं ये आप पर निर्भर करेगा। कोई चीज़ गलत या सही नहीं होता, आप उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तोहरे में बसे राजा हमरो परनवा हो, रात दिन रहे बस तोहरे ध्यानवा हो। यानी एक भक्त कहता है, प्रभु आप में ही मेरा जान है, आप में ही मेरा आत्मा बसा हुआ है, आप ही मेरे आत्मा हो। अब तो बस रात दिन सिर्फ आपका ध्यान रहता है, सब चीज़ भूल चुका हूँ, कुछ अब मुझे ध्यान नहीं रहता। प्रभु आप दर्शन दो, प्रभु आप मिलो मुझे, प्रभु आप मेरे अंदर आओ, प्रभु मुझे आप में डूबना है। प्रभु मुझे यहाँ से ले जाओ, अब आप ही हो, मैं तो बचा नहीं प्रभु। तोहरे में बसे राजा हमरो परनवा हो, रात दिन रहे बस तोहरे धयनवा हो। मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे, बड़ा नीक लागे राजा तोरा संगवा हो। यानी मन झूमता है, नाचता है, गाता है जब मन आपको पाता है,
जब मन में आप आते हो प्रभु तो मेरा मन खिल जाता है, मेरा आत्मा झूमने लगता है, आसपास हवाएं बहने लगती हैं, मैं खो सा जाता हूं, मैं आनंद में डूब जाता हूं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ मिला, जैसे कुछ तृप्ति मिला। बड़ा नीक लागे राजा तोरा संगवा हो, यानी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे मित्र हो, आप मेरे परम मित्र हो। मुझे केवल अपने साथ रखना, मुझे खुद से दूर मत करना। ये एक भक्त प्रभु के लिए गा रहा है। ये इस तरीके से भक्त प्रभु को बुलाता है कि प्रभु आओ, प्रभु मेरे पास आओ, प्रभु मुझ में आओ, प्रभु मुझ में बस जाओ, मेरे से दूर मत जाना प्रभु, मैं तो केवल आपका हूं। आप आते हो तो सुगंध आता है, आप आते हो तो किरण आता है, आप आते हो तो हवाएं बहती हैं, आप आते हो तो मन खिलता है, मन नाचता है और आपके साथ ही अच्छा लगता है। आप नहीं तो सब बेकार है। और यही सेम चीज एक पत्नी अपने पति के लिए बोल सकती है, यही सेम चीज एक पति अपने पत्नी के लिए कह सकता है, अगर वो उस लेवल पे उससे प्रेम करता है तो, जिस लेवल पे भक्त प्रभु से प्रेम कर रहा है। भक्त के सामने कोई शरीर नहीं है, भक्त के सामने केवल नाम है, भक्त के सामने केवल एक अनुभूति है और उस अनुभूति के आधार पे वो जीवन जी जाता है, उस अनुभूति के आधार पे वो अकेले जीवन बिता लेता है, उस अनुभूति के आधार पे वो आनंद प्राप्त करता है। सामने कोई शरीर नहीं है जिसको वो भोग सकता है, पर एक नाम, पर वो अनुभूति, वो समर्पण कि प्रभु के अलावा तो कुछ है ही नहीं। प्रभु है तो कुछ है, प्रभु नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रभु आते हैं तो आनंद मिलता है, प्रभु जाते हैं तो आनंद चला जाता है। इस लेवल का समर्पण केवल एक नाम के प्रति, केवल एक भावना, एक अनुभूति के प्रति केवल भक्त दिखा सकता है। कबहू न हाथ छूटे हमरा सजन से, साथ रहे उनके हर जन्मवा हो। कबहू न हाथ छूटे हमरा सजन से, साथ रहे उनके हर जन्मवा हो। यानी प्रभु का हाथ कभी मेरे हाथ से छूटे ना, प्रभु और मैं सातों जन्म साथ रहें। होता है ना कि अब हमारा विवाह हो चुका है, अब हर जन्म मैं आपकी हूं, हर जन्म मैं तेरा हूं। तो एक भक्त प्रभु से विवाह कर लेता है, फिर उसे किसी और की जरूरत ही नहीं होती, किसी का शरीर चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसने तो विवाह कर लिया ना अपने प्रभु से। याद रखना, प्रभु को कहा गया है पुरुष, केवल प्रभु ही पुरुष है, बाकी सब नारी है। हम तुम सब नारी हैं, केवल कृष्ण, केवल अल्लाह, केवल भगवान, केवल शिव ही पुरुष हैं, बाकी सब नारी है। तभी हम उनको पुकारते हैं, तभी हम उनको प्रभु कहते हैं, तभी हम उनको बुलाते हैं कि मेरे प्रभु मेरे पास आइए, प्रभु मेरे पास आओ, प्रभु मुझ में डूब जाओ। याद रखना, कृष्ण का अर्थ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं है। कृष्ण केवल एक नाम है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम उसे डिफाइन करने गए, उसका व्याख्या करने गए, तो हम कृष्ण को एक पर्टिकुलर चीज में बांध देंगे, वो असीमित हो जाए, वो सीमित हो जाएंगे। कृष्ण असीमित है, उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और कृष्ण का अर्थ वो कृष्ण नहीं जिस कृष्ण ने कंस को मारा था। कृष्ण का अर्थ प्रभु, जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, जो हैं भी और नहीं भी हैं, वो कृष्ण जो नाम, ये तो एक साधना है, एक साधन है वहां पहुंचने का जहां पे मैं पहुंच सकता हूं। कृष्ण क्या है? अनुभूति है। कृष्ण क्या है? आनंद है। कृष्ण कोई शरीर नहीं है। और अगर आप शरीर बनाते हो तो फिर आप वही गलती करते हो। एक आदमी एक औरत के शरीर को देख के प्रेम कर रहा है, वैसे ही आप कृष्ण को एक शरीर को देख के प्रेम कर रहे हो। ये तो वही बात हो गया। कबहू न हाथ छूटे हमरा सजन से, साथ रहे उनके हर जन्म वाहो। यानी प्रभु के साथ मैं हर जन्म रहूंगा, क्योंकि मेरा विवाह प्रभु से हो चुका है। तो एक भक्त को अब किसी शरीर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने प्रभु से विवाह कर लिया है। वैसे ही एक पति और पत्नी का जब विवाह हो जाता है तो वो दोनों हमेशा जन्मों जन्म के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। अगर इस लेवल का समर्पण है, अगर इस लेवल का एक दूसरे के प्रति चाह है कि अब तेरा हूं, अब
तेरा हूं, जब तक जन्म मिले तेरा हूं। कभी ये हाथ हमारा छूटे ना। समझ रहे हो आप? ये है प्रेम, ये है भक्ति, ये है प्रभु में लीन हो जाना। अखियां में बस गइल तोहरी सूरतिया, भावे नाही औरू कौनो बतिया हो। अखिया में बस गइल तोहरी सूरतिया, भावे नाही औरू कौनो बतिया हो। तोहरे नशा में डूबल जाता हमरा मतिया, समझ न दिल के दर्दिया हो। यानी क्या कह रही है, क्या कह रहा है एक भक्त अपने प्रभु से? यानी आंख में, मेरे आंख में केवल आपका सूरत दिखता है प्रभु। आंख खोलूं तो आप दिखो, आंख बंद करूं तो आप दिखो, आपके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अब ये दिखता ही नहीं है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई जानवर है, कोई पेड़, अब तो हर चीज आप हो। आंख खोलूं तो प्रभु दिखे, आंख बंद करूं तो प्रभु दिखे, केवल प्रभु दिखते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अब मुझे सिर्फ प्रभु दिखते हैं। आँखिया में बस गइल तोहरी सूरतिया, भावे नाही औरू कौनो बतिया। और कोई बात अच्छा ही नहीं लगता है कि ये कमा लूं, वो कमा लूं, इससे मेरा लड़ाई हो गया, उससे मेरा झगड़ा हो गया, उससे मित्रता कर लूं, कुछ पालूं, कुछ बना लूं, कुछ खोलूं, कुछ समझा दूं, कुछ काबिज कर जाऊं, कुछ बना जाऊं। ये सब अब बेकार की बातें हैं। अब तो बस मेरे दिमाग में प्रभु चलते हैं, अब तो बस आंखों के सामने प्रभु का चेहरा है, बस और कुछ है ही नहीं मेरे आंख पे, और कुछ दिखता ही कहाँ है मुझे। देखना भी चाहूं तो नहीं दिखता। इस स्तर तक प्रेम मेरा पहुंच चुका है प्रभु के लिए। तोहरे नशा में डूबल जाता हमार मतिया, यानी मेरा मति, मेरा बुद्धि, मेरा समझदारी अब डूब चुका है आपके नशे में। अब ऐसा लगता है कि मैं खोया सा हूं। अब ऐसा लगता है कि मैं खोया सा हूं एक ऐसे संसार में जहां पर मेरे प्रभु वास करते हैं, जहां पर मेरे प्रभु ही प्रभु हैं। अब नशे में हूं मैं, और मेरा नशा तो आप हो। आप आते हो तो नशे में रहता हूं, आप आते हो तो खो जाता हूं, आप चले जाते हो तो नशा उतर जाता है और दुख जीवन में आ जाता है। फिर से भाग दौड़ में लग जाता हूं। समझा ना दिल के दर्दिया, दिल में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है प्रभु। कहाँ हो आप, आओ ना। ये भक्त है, ये एक औरत अपने पति के लिए गा रही है, एक पति अपने पत्नी के लिए गा रहा है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए, एक भक्त अपने प्रभु के लिए। उसके बिना क्या जीना यार, उसके बिना जीवन ही कहाँ है, जीवन है ही कहाँ। जीवन तो एक जाल है, एक माया है कि हमें लग रहा है कि ये जीवन है। जब हम सपने में होते हैं तो हम उस सपने को सच मान के जीते हैं, पूरा प्रयास करते हैं वहां पे कि अगर लड़ाई हो रहा है तो मार दे किसी को, अगर कुछ दौड़ में हूं तो फर्स्ट आ जाऊं। सपने में हम पूरे जोर से, पूरे लगे हुए हैं एकदम सच मान के। फिर नींद खुल जाता है और वो सपना गायब हो जाता है। तो ये हो सकता है कि हम कहीं सपने में हैं और हम ये सपना देख रहे हैं कि और एक दिन उसका नींद खुल जाए और हम गायब हो जाएं। हो सकता है, संभावना है। तो क्या है ये संसार? कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितना कुछ लोगों ने करना चाहा, क्या हुआ? ये संसार चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है निरंतर। लोग आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, परेशान रहते हैं, मर जाते हैं, गायब, खत्म, मिट गए। ये माया ही है ना, जहां पे हम लगे हुए हैं इस दौड़ में, जिस दौड़ को हम देख के भी रुक नहीं पाते। क्या है? तो क्यों मैं इसके लिए परेशान रहूं? क्यों मैं परेशान रहूं कि मुझे कुछ मिल जाए, मुझसे कुछ हो जाए, कोई मुझे कुछ दे दे? यार मैं तो समर्पित हूं प्रभु के प्रति। प्रभु आपको जो सही लगे मेरे साथ कर देना। अगर आप मुझे दुख देना चाहते हैं तो मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। मेरे प्रभु देना चाहते हैं और प्रभु जो चाहते हैं वो गलत कैसे हो सकता है? प्रभु अगर मुझे सुख देना चाहते हैं,
वो भी खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। मेरे प्रभु मेरे बारे में सोचते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। वो मेरे बारे में गलत या मेरे बारे में सही जो सोचेंगे वो सब सही ही होगा, मेरे लिए सही होगा। कैसे तोहके समझाई, दिनवाई कैसे बिताई, बड़ा बनाला हमके अपनी दुल्हनिया हो। यानी कैसे अपने प्रभु को रिझा रही है कि प्रभु अब आपको मैं कैसे समझाऊं, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ये दिन कैसे बीतता है मेरा। ये दिन बीतता नहीं है प्रभु आपके बिना। प्रभु मुझे अपनी दुल्हन बना लो। मैंने आपको क्या कहा, हम सब नारी हैं और पुरुष केवल वो है, केवल वो एक पुरुष है, केवल वो। हम सब नारी हैं। एक कहानी है कि कृष्ण की 16,000 स्त्रियां थी, यानी हम सब नारी हैं। वो हम 16,000 हमें इंडिकेट कर रहा है, वो हमारा संकेत है। और कृष्ण वो पुरुष है जिसके सामने है, हम उनके नारियां हैं, हम उनकी पत्नी हैं। हम सब स्त्री हैं और वो हमारे पुरुष हैं। हमको उनके प्रति डूब जाना है, उनके प्रति समर्पित हो जाना है और बोलना है कि बनाला हमके अपनी दुल्हनिया हो। मुझसे विवाह कर लो प्रभु, प्रभु मुझे अपना बना लो। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अब मैं इस दौड़ में, इस भाग में, इस दुख में, इस परेशानी में किसी को भोगो, किसी को छोड़ो। कोई तुम्हें भोगे, कोई तुम्हें धोखा दे दे, तुम किसी को धोखा दे दो। कुछ पैसा कमाने के लिए किसी को मारो, किसी को तड़पाओ। इस दौड़ में अब नहीं रहना प्रभु। अब इससे परे जाना है। अब आप में डूबना है, आपके प्रति डूबना है। मुझे अपनी दुल्हनिया बना लो। जैसे एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, अपनी पत्नी के लिए कमाता है, अपनी पत्नी के लिए सारा मेहनत करता है, और पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। पत्नी अपने पति के प्रति क्या रहती है? समर्पित रहती है। वैसे ही हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएं तो प्रभु सारा ध्यान रख लेंगे, प्रभु देख लेंगे सब चीज। यार तुम्हें ये जीवन मिला है, उन्हीं ने तो दिया ना। तुम्हें जो मिला है आज तक किसने दिया? किसने डिसाइड करा था कि तुम किस घर में पैदा होगे? किसने डिसाइड करा था कि तुम्हें कब, क्या, कैसे, किस लिए मिलेगा? तुमने। तुम्हें लगता है कि तुम सच में कंट्रोल करते हो अपने लाइफ को? नहीं मेरे मित्र, ये जीवन बहुत ही रहस्यमयी है। ये जीवन हमारे बहुत ही परे है। इसीलिए खुद को समर्पित करो और दुल्हनिया हो जाओ प्रभु के। समझ रहे हो यार? सारे जन्म के लिए बस मैं उनका हूं। क्या चाहिए अब मुझे जब वो मेरे साथ है? कैसे एक पत्नी कहती है, मेरे पति जब मेरे साथ है ना तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज आई हैव माई प्रभु। मेरे पास मेरे प्रभु हैं, वो मेरा ध्यान रख लेंगे। मुझे किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। बस इस लेवल का समर्पण, इस स्तर का समर्पण अगर आप अपने अंदर लाते हो तो आप जिस आनंद में डूबोगे ना, आप जिस शांत स्थिति में जाओगे ना, उसका लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं। देखना किसी परम भक्त को, मीरा को देख लो कैसे डूब चुकी है प्रभु के प्रेम में। कबीर को देख लो पलटू दास को, देख लो बुद्ध को, किस लेवल के शांति में वो डूब चुके हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने सब छोड़ दिया, सब प्रभु पे छोड़ दिया, सब चीज। वो अपने हाथ में अब कुछ रखते ही नहीं। जब उन्होंने सब छोड़ा तब उन्हें ये समझ में आया कि अब आनंद है। देखो अपने आसपास कि तुम और तुम्हारे प्रभु के बीच में अभी कितना दूरी है। वो तुमसे अभी बहुत दूर हैं और तुम उनसे मुंह फेर के बैठे हो। वो तुम्हें पुकार रहे हैं, हर पल पुकार रहे हैं। देखो उन्हें एक बार, देखो एक बार प्यार भरी नजरों से और डूब जाओ उनके प्रेम में।